कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। शान राजस्थान की पहली कैटेगरी का अवार्ड है एग्जाम्पलरी कंडक्ट एज कोरोना वॉरियर। यानी कोरोना योद्धा के रूप में अनुकरणीय आचरण रखने वाला जाबाज जवान। इस कैटेगरी में वो वर्दीधारी शामिल हैं जिसने कोरोना के संक्रमण काल में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर वो आम इंसान की जिंदगी को बचाने में लगे रहे। तो बुलाते हैं प्रदेश के ऐसे जाबाज पुलिसकर्मी को जिनको आज जी राजस्थान इस अवार्ड के लिए सम्मानित करने जा रहा है। लेकिन सम्मान के लिए आगे बढ़े उससे पहले सम्मान के लिए चयनित जयपुर नॉर्थ डीसीपी राजीव पचार के सेवा काल को एक बार देख लेते हैं। राजीव पचार, डीसीपी नॉर्थ। 2010 के बैच के आईपीएस अफसर राजीव पचार जयपुर में डीसीपी नॉर्थ के पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपनी काम करने की शैली से पचार न केवल खाकी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना काल में जयपुर के रामगंज इलाके को वायरस ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ अफसर राजीव पचार ने वायरस की गंभीरता को समझते हुए मेडिकल विभाग और प्रशासन के सहयोग से इसकी रोकथाम के लिए कुछ इस तरह से काम किया कि रामगंज मॉडल कोरोना को लेकर पूरे देश में चर्चित हो गया। रामगंज इलाके से लगातार केसों की संख्या बढ़ने लगी और उसके साथ ही कई तरह की समस्याएं जिसकी हमें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पुलिस की ट्रेनिंग में नहीं दी गई, जिस समस्या का कभी आज तक के जीवन में कभी कोई अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कि उससे कैसे लड़ा जाए, उस समस्या का सामना करना था। और उसमें जो चैलेंजेस आ रहे थे वो नई तरह के चैलेंजेस थे जो रूटीन की पुलिसिंग में नहीं आते। राजीव पचार प्रदेश के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। पचार का सिविल सेवा परीक्षा में 2010 में चयन हुआ था। 2010 बैच के आईपीएस पचार सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, कोटा ग्रामीण और अलवर में एसपी के पद पर रह चुके हैं। बीट के जो लोग थे उनको जोड़ा गया, धर्मगुरुओं को जोड़ा गया, समाज के मोजीज लोगों को जोड़ा गया और जो सैंपल लेने की जो दिक्कतें थी उनको क्लियर किया। दूसरी जो बड़ी दिक्कत आई थी इस दौरान, जो लोग क्वारंटाइन हो रहे थे, फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो व्यक्ति पॉजिटिव आ गया उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना और उन ट्रेस किए हुए कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन में भेजना। आईपीएस राजीव पचार ने जब जयपुर में डीसीपी नॉर्थ का जिम्मा संभाला तो उनके सामने शहर में क्राइम कंट्रोल के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पचार ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और इलाके में सभी धर्म गुरुओं को साथ लेकर एक बैठक की। शांति समिति के लोगों को साथ लेकर कई अहम निर्णय किए गए, जिसका परिणाम है कि पिछले कुछ समय से छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। कहीं ऐसी कोई घटना नहीं आई जहां पुलिस के साथ जनता ने या जनता के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया हो। बहुत से मामलों में बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन मिला। प्रेग्नेंट लेडीज़ के मामले में डायलिसिस जो किडनी और लीवर हार्ट के पेशेंट थे उनके परिजनों ने फ़ोन करके काफ़ी लोगों ने मुझे खुद को धन्यवाद दिया कि साहब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन पुलिस की तरफ से मिला और जिसके कारण इस संकट के समय में हम ये कठिन समय पार कर सके। वहीं कोरोना काल में चार दीवारी क्षेत्र में भी धारा 144 लगाकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। मुबारक के परिवारजनों और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती थी। स्थानीय लोगों ने कोरोना महामारी के भय से सैंपल देने से इनकार कर दिया था। मेडिकल टीम को लोग घर के पास भी नहीं आने देते थे। ऐसे में राजीव पचार ने पुलिस मित्रों और इलाके के प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग लिया और लोगों को विश्वास में लेकर इलाके में डोर टू डोर सैंपलिंग करवाई। जिस समय रामगंज के अंदर पहला कोविड पॉजिटिव केस आया तो हमारे डीसीपी साहब है राजीव पचार साहब,
उन्होंने हम सब लोगों की मीटिंग ली और माइन्यूटली जीरो लेवल पे, जीरो टॉलरेंस के ऊपर, माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर इस तरीके से दिया किस तरीके से हम इस जयपुर शहर में रामगंज मॉडल को लागू करें ताकि कहीं पे भी ज़्यादा केसेस नहीं आए। फिर डोर टू डोर राशन सप्लाई है, फिर रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट पे काम किया और बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण रूप से उन्होंने कार्य किया और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमने पचार साहब के नेतृत्व में एक टीम के रूप में काम किया। प्रत्येक थाने में प्रत्येक SHO की मॉनिटरिंग की और प्रत्येक कार्मिक की उन्होंने मॉनिटरिंग की। इसके अलावा लॉकडाउन की पालना करवाने में वो खुद रात को भी गाड़ी लेकर निकल जाते थे। कहीं भी कोई लॉकडाउन में जा रहा होता तो वहाँ से कहते हैं ये देखिए लॉकडाउन की पालना यहाँ नहीं हो रही। तो उनका मॉनिटरिंग पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन प्रत्येक थाने पर उनकी मॉनिटरिंग रही थी। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर बताते हैं कि डीसीपी राजीव पचार के सख्त निर्णय थे जिनके चलते इलाके में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जा सका। बहुत कुशल प्रबंधन वाले अधिकारी हैं जिन्होंने जब कोरोना का जयपुर शहर पे बहुत ज़्यादा प्रकोप था, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उस वक्त ये भी नहीं पता था कि किस तरह की स्ट्रेटेजी पुलिस को इसके खिलाफ अपनानी चाहिए। पब्लिक को जागरूक रखने के लिए भी फ्लैग मार्च, पब्लिक से इंटरेक्शन, मेडिकल टीम्स के साथ मीटिंग्स, मतलब इतना समग्र रूप से किया कि उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। जो अनुभवी पुलिसकर्मी है उनकी एक टीम गठित की। हम भी साहब के साथ कई बार दौरे पे वहाँ तक गए और उसके बाद सैंपलिंग का एक दौर चला जिसमें इस महामारी के स्प्रेडिंग में एकदम रोकथाम की ओर उनका बढ़ाया जाने वाला ये पहला कदम था कि सैंपलिंग करवा करके जो लोग पाए गए पॉजिटिव उनको क्वारंटाइन किया गया, उनका इलाज करवाया गया। आईपीएस राजीव पचार की पत्नी अनुपमा पचार कहती हैं कि पुलिस विभाग में होने की वजह से घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ता है। परिवार से ज्यादा वो खाकी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बावजूद इसके वो घर की जिम्मेदारियों में भी कभी पीछे नहीं हटते। बाद में बच्चे सो जाते थे, ये लेट आते थे, 11 आ रहे हैं, 11:30 आ रहे हैं, 10:30 आ रहे हैं। लेकिन सैटरडे संडे को फिर भी फैमिली को टाइम जहाँ तक हो पाता था कोशिश यही रहती थी कि देते हैं। मेरे दामाद डॉक्टर राजीव पचार BDCP नॉर्थ हैं। वो जब से मैंने देखा है पुलिस में जब से आए हैं अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इतना मतलब काम के प्रति डेडिकेटेड मैंने बहुत कम अवसर देखे हैं। डीसीपी राजीव पचार के जज्बे को देखते हुए जी मीडिया न केवल उन्हें सलाम कर रहा है बल्कि उनका खाकी के प्रति समर्पण देखते हुए शान-ए राजस्थान के सम्मान से सम्मानित कर रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं जी राजस्थान का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा चुना। मैं इस मौके पर धन्यवाद करता हूं मेरी सारी फोर्स का जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस कठिन समय में काम किया। जयपुर की सारी जनता का, उत्तर ज़िले की जनता का मैं आभारी हूं जिन्होंने हमें इस लायक यहां तक सपोर्ट करके बनाया कि हम ये पुरस्कार पास करें। दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी राजस्थान।